हेलो बच्चों, मेरे दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो कि है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। और आज हम करेंगे इसकी कुछ एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, इफ वन जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको जो इक्वेशन दे रखी है पहले आप उसे नोट कर लीजिए। के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, क्योंकि बोल रखा है कि इसका 102 है, इसका मतलब वो हमें दे रखी है x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, x की जगह हम रख देंगे 2, और जैसे आपने x की जगह 2 रखा आप बराबर में कर देंगे 0, और तब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका 4k 6 प्लस k इक्वल टू 0, 4k और k 5k प्लस का 6 आपका बराबर की तरफ गया, माइनस का 6 हुआ, और k की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस का 6/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। ठीक, तो हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक फिगर दे रखा है और आपसे पूछा है इसके नंबर ऑफ जीरोस बताइए। तो आपको देखना है कि कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये आपका 3 बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो ले रखा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव। तो हमें बताना नंबर ऑफ जीरोस। तो पहली चीज़, वैसे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पार्ट में नहीं है, लेकिन सीबीएसई की सैम्पल पेपर में दे रखा है, इसीलिए तो क्यूबिक वर्ड में है, क्यूबिक मतलब 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितने होंगे 3, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका वो है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6 इज। पहली बार सम ऑफ जीरोस लिखा है, सम ऑफ जीरो जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये आपको गिवन है -5, और प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये आपको दे रखा है 6। और आपको पता होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और आपको इसकी वैल्यू भी पता है और आपको इसकी वैल्यू भी दे रखी है। तो वैल्यू को प्लॉट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 6। तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस का 6, और ये किससे मैच कर रहा है, ये आपका मैच कर रहा है पहले ऑप्शन से। तो आपका ए जो पार्ट है वो आंसर है। इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइए, के क्या है, के ओनली एक कांस्टेंट रहता है, अगर इसके अपॉन में कोई संख्या होती तो हम उसको इसके साथ के साथ मिला देते हैं। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन आपका दे रखा है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब यहाँ आपको बोल रखा है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अगर हम अल्फा को इसका मतलब मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू p है, तो इसका मतलब बीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/p। ठीक, अब हमें फॉर्मूला पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। आपके पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k। अब यहाँ पे ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है, और ये हमारा क्या होता है c होता है। तो अल्फा की वैल्यू हमने p ऐड कर रखी थी, बीटा उसका उल्टा था, रेसिप्रोकल था 1/p, c कितना है यहाँ पर k, और a कितना है यहाँ पर 3। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 3 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 3, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका उसमें लिखा है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है आपका, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m ब्रैकेट में m प्लस 3r, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक तो तरीका है कि आप इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व कीजिए, पहले हम इस तरीके से करते हैं। अब देख रहे हैं m और m प्लस 3, और यहाँ है माइनस, तो इसके दो फैक्टर जिसको घटाने पर 3 आए, ये ऑलरेडी पहले से फैक्टर में ही है। देख लो, आप इसमें से अगर ये घटाओगे तो आपको m से m कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा 3 ही बचेगा। तो हम इस जगह क्या लिखेंगे अब, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट m प्लस 3 माइनस
एम। देखो मैंने इसमें से इसको जब घटाया तो एम से एम कैंसिल, 3 ही बचेगा, बाकी चीज़ों को आप एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही लिख दोगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस, इस पूरे को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एम प्लस 3x माइनस माइनस प्लस हो गया। अब एम एक्स, बाकी जो पार्ट बचा हुआ है उसे एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए। और अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, हमने x कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस एम प्लस 3। अगर हम यहाँ देखते तो दोनों में क्या कॉमन है, m कॉमन है, x माइनस एम प्लस 3। आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। और क्योंकि जब हम इन जीरो के बराबर रखते हैं तो होगा क्या, देखो एक तो भी मैं इसको भी अलग अलग कर रहा हूँ, x प्लस एम इधर आ गया, x माइनस एम प्लस 3 ये इधर आ गए, दो फैक्टर बन गए। जब हमें जीरो के बराबर रखते हैं तो इनके साइन बदल जाते हैं, इसका मतलब m क्या हो जाएगा हमारा माइनस का m, और ये माइनस का है तो ये जाके क्या हो जाएगा m प्लस 3। और ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, आपके ऑप्शन नंबर बी से। अब इसका एक दूसरा तरीका और है। दूसरे तरीके में क्या होता है, आपको जो दे रखी हैं वैल्यूज, जो ऑप्शन दे रखे हैं, आप उनको x से जगह प्लॉट कर लीजिए। जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3 था, क्योंकि मुझे आंसर पता है, मैं आपको डायरेक्ट ही बता के दिखाता हूँ। जैसे हमारी x की वैल्यू माइनस एम आई, मैं जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एम रख के देख लेता हूँ। आप देख रहे हैं एम स्क्वायर आ रहा है, प्लस का 3m माइनस का एम स्क्वायर और माइनस का 3m, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, जीरो आ गया, मतलब ये इसका फैक्टर है। ठीक, लेकिन इसमें क्या हो जाता है ना, आपके पास 4 ऑप्शन है, हो सकता है कि आप पहला ही ऑप्शन रखें उसी से आपका आंसर आ जाए तो आपका टाइम बचेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए बेटर होगा कि आप इस तरीके से करें, इस तरीके से आपका आंसर बिल्कुल ही टाइम तो ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको एक बार स्प्लिटिंग मेथड अच्छी तरीके से आ गई तो आप इसको आराम से 30 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आप इसी तरीके को फॉलो कीजिए। क्वेश्चन है आपका, उसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वैनिश साइमल्टेनियसली। अब वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। वो कह रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए जो पॉलिनोमियल है आपके ये वैनिश हो जाएंगे साइमल्टेनियसली, एक साथ। तो हम इसके फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर मैं यहाँ स्क्वायर लिखूँगा कुछ होगा तो नहीं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें एक फॉर्मूला दे जाएगा, जो कि फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 का। अब बात आती है इसकी। अब देखो आप इसको स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको पता होगा ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये बन रहा है आपका एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि उसी का तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x1। आपका ये पूरा यही है, इसका मतलब ये किसका है, इसका फैक्टर बन रहा था। अब x माइनस 1 का स्क्वायर मतलब ये दो टर्म है। अब देखिए इन दोनों में से मैच क्या कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको 0 के बराबर रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1। इसका मतलब x की वैल्यू 1 जो इन दोनों पॉलिनोमियल्स को वैनिश कर देगी एक साथ, मतलब गायब कर देगी एक साथ। तो 1 जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, जो 8th क्वेश्चन है आपका वो दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज एंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 दे रखा है। हम सबसे पहले यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आपको पता होगा ए होता है हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ, जो कि नहीं है तो हम 1 मानते हैं। बी होता है हमेशा एक्स के साथ, यहाँ पे माइनस है तो मतलब माइनस का 1 हो गया। और सी होता है हमेशा बेचारा अकेला, जो कि है माइनस का 4। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें पता है कि हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। जब भी आप पे इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो फॉर्मूले याद है अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वाले फॉर्मूले लिख देने। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था माइनस का बी अपॉन ए। माइनस लगाया, बी की वैल्यू खुद माइनस में है, ए की वैल्यू प्लस में है, तो माइनस से माइनस कैंसिल,
इसकी वैल्यू तो आ गई आपकी 1। अब निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है आपका c अपॉन में a। c कितना है आपका -4, a कितना है 1, तो ये कितना आ गया आपका -4। आप पे दोनों की वैल्यू आ गई। अब इसको देखिए जरा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका एलसीएम ले लूँ मैं। एलसीएम में क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम जब आप लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा 1 जब बीटा 1 की अल्फ़ा से अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 1 थी, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी -4 थी, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये हो गया 1 अपॉन -4 प्लस 4। और अब ले लीजिए एलसीएम। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 1 को मैं इस माइनस को ऊपर ले गया, माइनस का 1 हो गया, 4 4 जा 16 अपॉन में 4, और अगर मैं इसे माइनस करता हूँ तो यह आया हमारा 15 अपॉन 4, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा फर्स्ट। ठीक, 9th क्वेश्चन है आपका, उसमें दे रखा है द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या है x की पावर 8 माइनस x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 क्या होगा। पहला ऑप्शन है पॉजिटिव रहेगा हमेशा रियल नंबर के लिए, दूसरा ऑप्शन है नेगेटिव रहेगा हमेशा रियल नंबर के लिए, तीसरा ऑप्शन है 0, और चौथा दे रखा है डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो हम इसमें 3 देखो, आपका नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 होता है और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। हम एक एक बार सब रख के देख लेते हैं। हम सबसे पहले x जगह रखते हैं 0। देखो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 रखूँगा, आपका ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, आपकी वैल्यू क्या आएगी 1, जो कि 0 से बड़ी होती है। ठीक, अब हम माइनस का रख के देखते हैं, x कुछ भी रख के देख लीजिए। अब माइनस का 1, अब देखो एक्चुअली मैं आपको -1 रख के बस ये गैस करना। देखो यहाँ पे पावर क्या है A1 है, जब भी माइनस की पावर A1 होती है तो उसने आता है हमेशा क्या प्लस में आना है, तो ये प्लस का आंसर आएगा। यहाँ पे आएगा आपका माइनस का, ठीक, लेकिन माइनस माइनस फिर क्या, वो भी प्लस का रहेगा आपका। यहाँ पे फिर प्लस का आपका आंसर आएगा, इधर रखने पे आपका आंसर माइनस आएगा, और इधर तो आपका है ही +1। तो आप देख रहे हैं आपके पास कितने पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। अगर इससे कैंसिल भी होता तो आपके पास पॉजिटिव संख्या बच रही है, मतलब ये भी आपका क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, जिसको दिक्कत है ये प्लस माइनस मैंने क्या लिखा, मैं उसको रख के भी दिखा देता हूँ। -1 की पावर क्या होती है 8 है, तो उसमें 1 आना है, प्लस में आ रहा है। -1 की पावर क्या होती है 5 टाइम्स नेगेटिव होती है, लेकिन माइनस माइनस ये भी प्लस का 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे -1 का स्क्वायर, जो कि स्क्वायर एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे फिर प्लस का 1 आना है। यहाँ रखेंगे -1 और फाइनली 1, तो 1 से 1 कैंसिल, आपका क्या आ रहा है 3 आ रहा है, जो कि 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अब एक बार पॉजिटिव रख के देख लेते हैं, कोई सी भी एक संख्या, हम इधर 2 रख लेते हैं, चलो मान लेते हैं 2 की टाइम्स 8। आपको ये नहीं कि आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको देखना है कि अगर 2 को आप 8 टाइम्स करोगे तो आएगा तो पॉजिटिव ही ना। फिर -2 को अगर हम 5 टाइम्स भी करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, चलो मान लेते हैं। यहाँ पे रख के देखते हैं पॉजिटिव आएगा, यहाँ रख के देखते हैं नेगेटिव आएगा, और फिर फाइनली आपका 1 है ही। लेकिन सबसे मैक्सिमम जो है आपका 8 टाइम्स था, तो पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर मैं पॉजिटिव संख्याओं में से नेगेटिव घटाऊंगा भी, तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब वो 0 से बड़ा होगा। तो आपने जब 0 रखा, जब आपने -1 रखा, जब आपने प्लस की कोई संख्या रख के देखी, तो उन सभी केसों में इसका जो आंसर होगा इस फंक्शन का, वो आएगा आपका 0 से बड़ा, जो कि कौन सा ऑप्शन बताता है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पॉजिटिव फॉर ऑल द रियल नंबर्स। ठीक, जो 10th क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको दे रखा है लोएस्ट वैल्यू ऑफ x² + 4x + 2 इज, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप इसमें वैल्यू को ही प्लॉट करके देख लीजिए। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका a, जो कि है 0। हम 0 रख के देखते हैं, 0 का स्क्वायर 0, 0 + 2 आ रहा है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है आपका -2, हम -2 रखते हैं। अगर मैं -2 रखता हूँ तो -2 का स्क्वायर + 4 -2 + 2, तो यह आ गया आपका 4 - 8 + 2, जो कि दे जाएगा आपका -2। अब आप सी देख के रख देते हैं 2। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर, फिर 4 और 2 + 2, सिंपल सी बात है, इससे तो बड़ा ही आएगा, तो इसको तो ऐसे ही भूल जाओ करना। डी देख लेते हैं 4, पॉजिटिव नंबर है तो ये भी बड़ा होगा। इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा आया, -2 आया,
तो हम आपका बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 11th क्वेश्चन है आपका, वो दे रखा है आपको, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है पी की। अब देखिए पहले जैसे वो बोल रहा है वैसे चलते हैं। उसने बोल रखा है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस, जीरोस के डिफरेंस मतलब अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस। ठीक, ये किसके बराबर है? 144 के बराबर है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखना। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट आप ये लगाना, ये यूज़ करना हमेशा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये जो फॉर्मूला बना है ये इसी से बना हुआ है। अब बात आती है कि मैंने इसकी जगह ये फॉर्मूला अप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखो आपके पास दे रखी है इसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि है आपका एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, और हमें इसके फॉर्मूले पता है, एक तो अल्फा प्लस बीटा का जिसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है यहाँ पर पी, ए क्या है यहाँ पर 1, और दूसरा हमें पता है अल्फा इंटू बीटा जिसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए, मतलब 45 अपॉन में 1। अब अल्फा माइनस बीटा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसीलिए हमने इसके फॉर्मूले बनाए गए यहाँ पर। ठीक, अब देखो यहाँ देख लो अल्फा प्लस बीटा, तो उसके जगह क्या लिख देंगे हम माइनस का पी, 4 अल्फा इंटू बीटा उसकी जगह हम रख देंगे 45, और बराबर में हमारे पास क्या है 144 पी का स्क्वायर। अगर हम 45 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 180 यहाँ प्लस का है, तो वहाँ जाके हम इसको इससे ऐड कर देंगे, इससे ऐड करते ही क्या बन जाएगा 324। उसके बाद यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट, और रूट तो आप लोगों को पता ही होगा, आप 10th क्लास में हैं। जी हाँ, इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस का 18, और प्लस माइनस का 18 हमारा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ठीक, जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k इज। अभी हमने पहले भी इसका एक ऐसी सेम एक क्वेश्चन किया था, तो हम इसको भी इसी तरीके से करेंगे। हमें इक्वेशन दे रखी है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, लेकिन ध्यान रखना आप इस सॉल्यूशन को देखने से पहले इसको खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में कि -3 है, तो हमने बात करी थी कि हम क्या करेंगे, जहाँ x है हम वहाँ पर x का मान रख देंगे, क्योंकि 0 मतलब x की वैल्यू, हमने यहाँ पे इसका मान रखा। जैसे ही हमने x जगह मान रख दिया तो हमने बराबर में 0 लगा दिया, और हम क्या करेंगे इसको अब सॉल्व करेंगे। तो k माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया माइनस का 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9k में से 3k गया 6k, माइनस 9 में से प्लस का 1 माइनस का 8 इक्वल टू 0। 6k माइनस 8 वहाँ जाके प्लस का 8 हो गया, और k बराबर 8/6, क्योंकि 2 के टेबल में कटता है, तो ये हमारा 4/3, और 4/3 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। ठीक, 13 क्वेश्चन है आपका, वो है आपका कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस आपको दे रखे हैं -3 और 4, और आपसे उसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है। अब यहाँ एक आप चीज़ ध्यान रखना, आपको जीरोस दे रखे हैं। जीरोस, पहला जीरो जिसको हम अल्फ़ा बोलते हैं माइनस का 3, दूसरा जीरो जिसको हम बीटा बोलते हैं 4, और अब आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा ना। देखो इससे पहले क्वेश्चन था उसमें हमें सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा था, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल देते हैं। तो -3 प्लस 4 ये आया 1। अब अल्फ़ा इंटू बीटा -3 इंटू 4 मतलब माइनस का 12। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसका फॉर्मूला हमें क्या पता है, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। वैल्यू प्लॉट कर देते हैं, k एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकाला हमने 1 निकाला, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 12, k एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस माइनस 12, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? क्या ये ऑप्शन हमें यहाँ दे रखा है? ये ऑप्शन हमें यहाँ नहीं दे रखा है। अब बात ये कि अगर ये ऑप्शन हमें यहाँ नहीं दे रखा है तो आंसर कौन सा होगा? अब यहाँ देखिए आपको पहला ऑप्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, लेकिन हमारा तो -12 है। दूसरा भी इससे मैच नहीं खा रहा है। अब आप देख रहे हैं तीसरा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अब बटे में 2 है ना, तो हम भी क्या करते हैं सबको ना 2 से एक बार डिवाइड करके देखते हैं।
अगर मैं डिवाइड करूँ यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और ये देखो क्या हो गया 6, तो ये वाला इससे मैच खा रहा है। इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन क्या है? सी। 14 क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको बोल रखा है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए बी, सॉरी बी, और इसके जीरोस आपको दे रखे हैं 2 और -3, और ये आपसे पूछ रहा है किसका मान, ए और बी का मान पूछ रहा है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको यहाँ अल्फ़ा दे रखा है कितना 2, बीटा दे रखा है कितना -3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है अपना, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फ़ा कितना है 2, बीटा कितना है -3, बराबर में डालते हैं -b होता है हमेशा x के साथ वाला, मतलब a + 1, a होता है एक्स स्क्वायर के साथ, जो कि कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो अब यहाँ आया आपका -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये +1 यहाँ के -1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 गया, a की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक, अब आप देख रहे हैं आपका डी ऑप्शन दे रखा है आपको a0, तो ये तो हमें पता चल गया कि डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी हम एक बार बी का मान निकाल लेते हैं। वो बात आप ध्यान रखना कि जैसे ही आपको मिल गया a0 और वहाँ पे कहीं और आपको 0 दिख रहा है, केवल डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको डी ऑप्शन पे सीधा टिक लगा देना है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी यहाँ बी के लिए भी चलते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a +2, b है -3, c है आपका b, a है 1, तो b की वैल्यू -6, जो कि आपकी डी ऑप्शन में ऑलरेडी है, तो इसका आपका आंसर हो गया डी। 15 क्वेश्चन है आपका, आपको उसमें दे रखा है एक पॉलिनोमियल जो है x² + 99x + 127, और इसने पूछा था जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127 आर, पहला ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है बोथ नेगेटिव, तीसरा है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और चौथा दे रखा है बोथ इक्वल। तो बस एक रूल ध्यान रखना, जब आपके एलिमेंट सारे पॉजिटिव हों, ठीक, तो जीरोस हमेशा इसके उल्टे होते हैं, मतलब दोनों के दोनों जीरोस आपके क्या होंगे नेगेटिव। ठीक, तो ये रूल आप ध्यान रखना, जैसे ही आपको लगे कि आपका पॉलिनोमियल परफेक्ट पॉजिटिव है, मतलब सारे प्लस के हैं, तो उसके जो 2 जीरोस आते हैं वो दोनों जीरोस क्या होते हैं हमेशा नेगेटिव रहते हैं, इसीलिए आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ नेगेटिव। ठीक, 16 क्वेश्चन है, आप मतलब सेम 15 की रिपीटेशन मान लो बस, लेकिन आपको इक्वेशन क्या दे रखी है x² + kx + k। अब होता क्या है ना, जब बच्चों के सामने संख्या होती है तब तो बड़े आराम से उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वो सोचते हैं पता नहीं कौन सा नया क्वेश्चन आ गया, जबकि है पूरा ये क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शन देखो कैसे घुमा रखे हैं, लिखा है पहला कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। भैया वो तो हमें पता है, अभी तो हमने पढ़ा था कि अगर ये सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो इसके दोनों आंसर नेगेटिव होंगे, तो पॉजिटिव तो वैसे ही नहीं हो सकते। दूसरा इसने बोल रखा है कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव तो होते हैं। सी दे रखा है आर ऑलवेज अनइक्वल, अनइक्वल तो डिपेंड करता है ना इनकी वैल्यूज़ के ऊपर कि कैसे होंगे, और ऑलवेज इक्वल भी यही, तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है ए। इसमें उसने बोल रखा था दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है दोनों क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है आपका 17, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो इस बार आपको दे रखा है जीरोस, और ये आपको दे रखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। कह रहा है इसके जीरोस इक्वल होंगे, तो पहला ऑप्शन c और a के अपोजिट साइन होंगे, c और b के अपोजिट साइन होंगे, c और a के सेम साइन होंगे, और c और b के सेम साइन होंगे। तो देखो आपको इसके फॉर्मूले याद रखने हैं, वो पता है ना आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और एक था अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अब देखो एक चीज़ तो देख के लग गया ना, a और b, खैर उसमें तो पूरे में सब में c ऑप्शन है, तो देखो अब c और a का आप खुद ही देखो कैसे साइन है, सेम साइन है, ये भी प्लस का ये प्लस का है। ठीक, और दूसरा उसने कहा है कि उसके जीरोज इक्वल हैं। अब जीरोज इक्वल होंगे तो या तो ये दोनों प्लस के होंगे या ये दोनों माइनस के होंगे, और दोनों ही केस में ये इनके साइन को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो सी और ए के मतलब क्या होंगे सेम साइन होंगे, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आपका जो 18 क्वेश्चन है उसमें आपको बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको 4 ग्राफ दे रखे हैं,
आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ग्राफ ऐसा है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। अगर हम फर्स्ट ग्राफ को देखें, क्या ये एक्स एक्स तो काट रहा है, कहीं पे नहीं काट रहा है, तो इसके जीरोज हमें पता है कि जीरो होंगे। दूसरा वाला ग्राफ जो है आपका सेकेंड, वो कितनी जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को, एक, तो उसका एक होगा। तीसरा वाला दो जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये दो हो गया। अब जो चौथा वाला ये तीन जगह काट रहा है, तो इसके तीन जीरोज हो गए। लेकिन क्योंकि वर्ड यूज हुआ है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम कितने जीरोज होते हैं, दो, जबकि इसमें कितने जीरोज आ रहे हैं, तीन। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, डी ऑप्शन। ठीक, इन क्वेश्चन जो है आपका, ये है आपका एसर्शन और रीजन, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ। अब एसर्शन क्या लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा है 2 - √3 इज वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन द अदर जीरो विल बी 2 + √3। अब इसका रीजन क्या दे रखा है, रीजन दे रखा है कि इरेशनल जीरोज ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। जो इरेशनल जीरोज होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो इन्होंने रीजन दे रखा है ना, ये इसका जो बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन है। जब भी जो आपके जो रूट्स होंगे वो इरेशनल हुए, इरेशनल का मतलब पता है, जब √3 √7 इस टाइप के अगर आपके ऐसे जीरोज हैं या रूट्स दोनों एक ही चीज़ हैं, तो वो हमेशा ना पेयर्स में होते हैं। मतलब अगर जैसे उन्होंने दे रखा है, जैसे एक अगर 2 - √3 है तो दूसरा जीरोस हमेशा 2 + √3 ही होगा। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक, अब इसका मतलब जो इन्होंने एसर्शन दिया वो भी परफेक्ट था, और जो इन्होंने इसका रीजन दिया वो भी परफेक्ट था। अब ए ऑप्शन क्या है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब आपको नीचे के ऑप्शन देखने ही नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। 20 क्वेश्चन है आपका, 20th क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एसर्शन दे रखा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या दे रखा है हमको, k² + 4 इंटू में x² + 13x + 4k। अगर इसका एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, ध्यान है आपको, मतलब अगर मैं अल्फ़ा को मान लेता हूँ, कोई टर्म मान लो p, तो बीटा हो जाएगा उसका उल्टा 1/p। ठीक, देन k = 2। तो पहले तुम यही देख ले कि जो इसका आंसर है k = 2 सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा = होता है c/a। अब अल्फ़ा p है, बीटा 1/p है, c कितना है, ये जो भाई साहब अकेले हैं जिसके साथ कोई x का कोई टर्म नहीं है, 4k। a क्या है, जो x² के साथ है, मतलब k² + 4, p से p कैंसिल, k² + 4, और यहाँ है हमारे पास 4k, तो k² - 4k + 4। आपको पता है किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये a² + b² - 2ab, तो ये बन रहा है आपका k - 2 का होल स्क्वायर का। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, +2। तो आपका आंसर क्या है, 2, और इनका भी आंसर क्या था, 2। मतलब एसर्शन तो बिल्कुल अपनी जगह परफेक्ट है। ठीक, अब रीजन पे आते हैं कि क्या उसका जो रीजन दे रखा है, k का मान निकालने का रीजन, वो सही दे रखा है। ये बोलता है इफ x - a इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक, देन p∝ = 0। जी बिल्कुल सही बोल रहा है कि अगर x - a फैक्टर होता है और अल्फा का मान मैं x में रख दूँ तो 0 आता है, तो अल्फा इज ए 0 ऑफ px, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके रिगार्डिंग तो कुछ बोला ही नहीं इसने, हमें एसर्शन का रीजन चाहिए था। इसका मतलब रीजन जो दे रखा है वो हम बोल सकते हैं कि रीजन ट्रू है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी है वो तो अलग से एक स्टेटमेंट है जो अपनी जगह वैलिड है। ठीक, इसका मतलब ए ऑप्शन तो इस बार रहा ही नहीं ठीक हमारा। अब बी ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या है, बी लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल ठीक, दोनों पॉइंट्स अपनी अपनी जगह वैलिड है, लेकिन जो हमारा जो रीजन है वो असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया इस बार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ध्यान रखिएगा, आज मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन जो समझाए हैं एमसीक्यू के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सीबीएसई द्वारा जो जारी किया गया था ये उसमें से हैं। ठीक, आपको इन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है, ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास रहेंगे 40 क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस में आपको 90 मिनट लेने हैं। तो कोशिश करना कि आप इनकी ऐसे प्रैक्टिस कर लें कि आप इसको 30-30 सेकेंड में ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, आपको आज जो ये आप प्रैक्टिस करोगे, इन प्रैक्टिस को आपके आसपास कोई आपका एक ऐसा दोस्त हो जो फाइनेंशियली उतना मजबूत ना हो, आपको उसकी हेल्प भी जरूर करनी है,
ताकि आपकी नॉलेज के साथ साथ उसकी नॉलेज भी आगे बढ़ते रहे। ठीक, इसी के साथ धन्यवाद। बहुत जल्दी दूसरी वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगा।